उसकी रोबदार आवाज पूरे हॉल में गूंजी तो वहाँ बैठे हर इंसान पर सख्ता भारी हो गया। सब हैरत से इस मगरूर शहजादे को देख रहे थे जो अपनी पर्सनैलिटी से किसी सल्तनत का शहजादा मालूम होता था। पंचायत के सरपंच ने आखिरी बार इसी तरफ देखकर पूछा, बेटा क्या ये आपका आखिरी फैसला है? इसने बस हाँ में सर हिलाया और सुकून से बैठ गया, पर इसका सुकून वहाँ किसी की जिंदगी को बेसुकून कर गया। सरपंच ने गहरा सांस लेकर फैसला सुनाया और इस फैसले ने 16 साल तय को हमेशा के लिए 29 साल जोंक के नाम लिख दिया। एक शातराना मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आई, क्योंकि जिस दर्द में वो था वो चाहता था इसके भाई के कातिल भी इस दर्द को महसूस करे। इसलिए तो इसने कत्ल के बदले वो नहीं मांगी थी, क्योंकि फैसले लेना इसकी पहली थी। जॉन जोंकुक, खान हवेली का सबसे छोटा बेटा, खुश मिजाज, नरम तबीयत का मालिक, पर भाई की मौत ने इसे सख्त बना दिया था। इसने ना चाहते हुए भी इसने कमजोर को बदला लेने के लिए चुना। वो नहीं जानता था कि वो ठीक कर रहा है या गलत, पर जो आग इसके सीने में लगी हुई थी वो चाहता था इसमें सारी दुनिया को जला दे। बाबा ये सब क्या हो रहा है और आपको क्या हुआ है? आपके फेस पर इतना पसीना क्यों आया हुआ है? नहीं तो मेरी बच्ची, तुमसे कुछ बात करनी है प्लीज। हो सके तो अपने बाप को माफ कर देना, तुम्हें बचा नहीं सका मैं। प्लीज थे, हमेशा याद रखना तुम्हारा बाप तुम्हें बहुत मोहब्बत करता है और हमेशा करता रहेगा। जो कुछ हुआ वो एक हादसा था, पर इस हादसे ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। मेरी बच्ची मुझे माफ कर देना। वो भी मजीद कुछ बोलते जब मौलवी साहब के साथ कुछ लोग अंदर आए। बाबा ये सब कौन है और यहाँ क्यों आए हैं? इसने मासूमियत से पूछा। बेटा ये मौलवी साहब हैं, ये जो बोले आपने बस कबूल है बोलना है। इससे क्या होगा बाबा? इससे तुम्हें एक बहुत अच्छा दोस्त मिल जाएगा। इन्होंने अपने आंसू कंट्रोल करते हुए झूठ बोला। अरे वाह बाबा, अब मेरी भी सहेलियां होंगी, कितना मजा आएगा ना, इसने चहकते हुए कहा। A16 मासूम परी, बस बोलती बहुत थी, पर वो भी बस अपने बाबा के सामने। माँ को तो उसने बचपन में ही खो दिया था, पर बाबा ने इसे बहुत लाड प्यार से पाला था। बहुत हसीन थी और इस पर इसकी मासूमियत, इसका मुस्कुराना सामने वाले को इसका दीवाना बना देता था। इसलिए बाबा ने इसे हमेशा छुपा कर रखा था, पर इस बात से अनजान की जिंदगी इससे कैसा सख्त इम्तिहान लेने वाली है। कुछ ही देर में वो जौनते बन चुकी थी, इस बात से अनजान कि इस मासूम को जिंदगी कितना रुलाने वाली है आगे। अगर आप लोगों के ड्रामे खत्म हो गए हो तो मुझे अपनी बीवी को लेकर जाना है। ये सुनते ही तय के बाबा की आंखों में आंसू आ गए, पर वो बेबस थे। उन्होंने तय को गले लगाकर प्यार किया और बिना तय की कोई बात सुने वहां से निकलते चले गए। बाबा बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? इससे पहले वो मजीद कुछ बोलती, जोंकुक ने इसे खींचा, बाहर लाया और अपनी कार में धक्का दिया। आउच! अंकल ध्यान से, क्या कर रहे हैं? अभी लग जाती मुझे। तय के अंकल कहने पर जोंकुक ने इसे पलट कर देखा और जोर से इसका बाजू दबोच के, अंकल अंकल नजर आता हूँ मैं तुम्हें। देखने में तो अंकल ही लग रहे हैं, फिर जोंकुक की आंखों में गुस्सा देख चुप हो गई। अपनी जुबान को लगाम दो लड़की, वरना अलग करने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। अरे भाई आप तो गुस्सा ही हो गए हैं। व्हाट? क्या कहा अभी तुमने मुझे? भाई अब ये ना कहिएगा कि आपको भाई बोलना भी अच्छा नहीं लगा। शट अप शट अप शट अप। अब तुम्हारी आवाज आई तो उठाकर कार से बाहर फेंक दूंगा। वो इतने गुस्से से दौड़ा कि तय खौफ खाकर पीछे हुई। दूसरी साइड से आकर कार में बैठा और एक नजर साथ बैठी इस बला को देखा, जो देखने में जितनी मासूम लग रही थी इतनी थी नहीं। भाई बात सुने। अस्तगफुरुल्लाह लड़की, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्यों मेरे और अपने रिश्ते का मजाक बनाने पर तुली हुई हो?
बीबी, बीवी हो तुम मेरी, समझी तुम? और अगर अब तुम्हारी आवाज आई तो तुम्हें गांव के कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। ये सुनते तैने फौरन मुंह नीचे कर लिया। जंगकुक ने सुकून का सांस लिया। कुछ देर में कार एक बड़ी हवेली के आगे रुकी। जंगकुक खुद उतरा और अंदर चला गया। पीछे तय कभी घर को देखे कभी जंगकुक को, जो इसे यहाँ लाया तो था पर अब यहीं छोड़कर कहीं गायब हो गया था। जब अचानक कार का दरवाजा खुला और एक मुलाजमा तकरीबन खींचते हुए ताई को अंदर लाई और बड़ी मालकिन के आगे फेंक दिया। अम्मा जी, ये है वो जिसके बाप ने बड़े खान को मारा है। ये सुन के गुस्से का ग्राफ अचानक हाई हुआ और इन्होंने बिना देर किए इस छोटी सी जान को मसल कर रख दिया। इतना मारा कि ताई की सांस तक अटकने लगी। जब जंगकुक अपने रूम से बाहर आया, मैरी, मैरी, इसने इंतहाई गुस्से से अपनी सबसे पुरानी मुलाजिमा को आवाज दी कि 1 मिनट के लिए तो अम्मा जी के हाथ भी थम गए। जी सर। इस लड़की को ले जाओ मेरे कमरे में और इसकी बैंडेज भी कर देना। और जितनी सजा आप लोगों ने देनी थी दे दी। अब से कोई इसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा क्योंकि इसे सजा देने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ जॉन जंगकुक का। पर बेटा, मेरे बेटे के कातिल की बेटी है ये, मैं कैसे इसको घर में सुकून से रहने दूं? बस मॉम, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप ज्यादा ना सोचें। और ना ही इसकी इतनी फिक्र करें। इसे तो मैं वो सबक सिखाऊंगा कि याद करेगी और इसे इसके अपनों से दूर करके इसके बाप को पहले ही सजा दे चुका हूं मैं। तड़पेगा सारी जिंदगी इसे देखने के लिए। ये जॉन जंगकुक का बदला है मॉम, तो आप रिलैक्स रहें। ये कहते ही जंगकुक उठा और हवेली से बाहर निकल गया। शेषमेट, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही है जंगकुक, पूरा मेरी जुबान बोल रहा है। बस कुछ दिन और ये सब मेरा। वो मुझे मार क्यों रही थी? मैंने क्या किया है? मेरी को ये लड़की बहुत प्यारी लगी थी, बहुत मासूम सी। इसने तय के सर पर प्यार करते हुए कहा, बेटा आप यहाँ वनी में आई हो और जो लड़कियाँ वनी में आती हैं इनके साथ ऐसा ही होता है। आंटी, वनी क्या होता है? बेटा, वनी किसी बदले में अपनी बेटी की शादी किसी के साथ कर देना। पर मेरे बाबा की तो किसी से। 1 मिनट, आपने बोला शादी, पर मेरी शादी तो नहीं हुई। देखिए, मेरे तो मेहंदी भी नहीं लगी। बेटा, वनी में ऐसे ही शादी होती है। अच्छा, आप ये सब छोड़ो, परेशान ना हो, बस दुआ करो जंगकुक सर पहले जैसे हो जाएं। वो इस हवेली में सबसे ज्यादा रहमदिल है। बहुत अच्छे हैं वो, बस भाई की मौत ने इन्हें ऐसा कर दिया है, वरना वो तो बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाले हैं। वो कौन है? वो इस हवेली के छोटे बेटे हैं और आपके शौहर। ये देखें, ये इनकी ही तस्वीर दीवार पर लगी हुई है। अरे ये तो वही है ना जो मुझे यहाँ लाए हैं। ये तो बहुत प्यारे हैं, मैंने तो अब देखा है। वो इसकी बात पर मुस्कुराई। हाँ, ये बहुत प्यारे हैं और अब से बस तुम्हारे हैं। पर वो आंटी कौन है गंदी सी जिन्होंने मुझे मारा? आपको पता है, अभी भी दर्द हो रहा है मुझे। ऐसे नहीं कहते, वो यहाँ की बड़ी हैं। यहाँ सारे इन्हें अम्मा जी के नाम से बुलाते हैं। पर तुम इनसे बचकर रहना, वक्त आने पर बहुत से राज है जिनसे पर्दा उठना बाकी है। मतलब मुझे समझ नहीं आई। छोड़ो, ये बताओ इस प्यारी सी गुड़िया का नाम क्या है? इतनी बातें कर ली हमने, पर मैंने नाम तो पूछा ही नहीं। मेरा नाम किमते है, आप प्यार से मुझे ते भी बुला सकती हैं। ओके ते, अब तुम रेस्ट करो। इसकी बैंडेज करने के बाद वो वहां से चली गई।
हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? यार बहुत अजीब लग रहा है, जैसा सोचा था वो हो गया। मुझे पता था मॉम का रिएक्शन, इसलिए मैं आते ही अपने रूम में चला गया था। पर जब रूम में रहा नहीं गया और मैं बाहर आया, जिस मंजर को देख मुझे सुकून मिलना चाहिए था, इसे देख मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे आग में डाल दिया हो। इसके जख्म देख मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था जिस मकसद से मैंने इसे शादी की, मुझे तो खुश होना चाहिए था, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। देख यार, जो गुनाह इसने किया ही नहीं, तू कैसे इस बेगुनाह को इस गुनाह की सजा देकर सुकून में रह सकता है? देख, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? मुझे तो इन सब में मासूम लगती है। वैसे मैंने सुना है वो बहुत हसीन है, इसलिए तो उसका बाप इसे छुपा कर रखता था। बकवास बनकर, भाभी है तेरी। ओए होए, पजेसिव। मुझे तो लग रहा है जनाब को पहली नजर की मोहब्बत हो गई है। शुगर, क्लियरली वार्निंग थी इसकी आवाज में। अच्छा चल, मैं निकलता हूँ, बस याद रखिए वो मासूम है और बेगुनाह भी, तो बिला वजह इस पर खुद या किसी भी घर वाले को जुल्म न करने दें। एक जुल्म तुम इसे इसके बाप से दूर करके कर चुके हो, आगे तुम समझदार हो। चल बाय। वो वहां से जाने लगा, फिर अचानक रुका। ओए, हमारी क्यूट सी भाभी का नाम ही बता दे। तू जा रहा है, ये बताऊं तुझे मैं? हाँ, वो फौरन वहां से निकल गया। शुगर के जाते इसका अक्स चंकू की आंखों में आया। परी बेसाख्ता इसके मुंह से निकला। हाँ, नाम, इसका नाम क्या है? मैंने नाम तो देखा ही नहीं, ना पूछा। साथ होते हुए चुप हो तो बंदा कुछ और सोचे ना, पर बहुत प्यारा बोलती है। तय के बारे में सोचते हुए एक ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आ गई थी। पता नहीं कैसे इतना बोल देती है। फिर कुछ याद आते इसकी स्माइल पल में सिमटी थी। वो रात 12 बजे के करीब हवेली वापस आया था। इसे पता था अब सो चुके होंगे सब, इसलिए आते साथ अपने कमरे में चला गया था। दरवाजा खोला तो सामने ही वो बड़े हक से इसके बेड पर सो रही थी। जंगू गुस्से से आगे बढ़ा और एक झटके से इसे उतार कर सामने खड़ा किया। वो दर्द से रोते रोते अभी सोई थी, इस अचानक लगने वाले झटके से फौरन उठ बैठी। किसकी इजाजत से तुम यहाँ सोई? जुर्रत कैसे हुई मेरा बेड गंदा करने की? इसने एक सेकंड लगाए बगैर वो बेडशीट उतारकर फर्श पर फेंकी, जैसे तय के वजूद से वो बहुत गंदी हो गई हो। अब हटो मेरे रास्ते से, नींद आ रही है मुझे। तो मैं कहाँ सोऊंगी? सामने सोफे पर सो जाओ, पर अब आवाज ना आए मुझे तुम्हारी। ये कहते ही बेड पर लेटा, थकावट की वजह से जल्दी नींद आ गई। पहले वो खड़ी से देखती रही, फिर खुद भी सोफे पर जाकर सो गई। रूम का दरवाजा नॉक हुआ। वो जो रात भर की आधी जागी आधी सोई कैफियत में थी, फौरन उठ गई कि कहीं इसे दोबारा मारने के लिए ना बुला रहे हो। पर ना खोला और ज़्यादा मार पड़ गई तो वैसे भी मार से ना मरी तो भूख से तो मरी जाऊंगी। कल से कुछ नहीं खाया हुआ। हिम्मत करती उठी और दरवाज़ा खोला। सामने मैरी से नीचे बुलाने आई थी। बात सुने, अगर मैं नीचे आऊंगी तो क्या वो मुझे मारेंगी? इसने डरते डरते पूछा। पता नहीं, पर शायद ना मारें, क्योंकि जोंगकुक सर ने सख्ती से मना किया है आपको कुछ भी कहने से। अच्छा,
तुम्हारे पाँव में जान नहीं है जो इतना सोच सोच कर उतर रही हो? मेरी आज से सारे घर के काम ये मोहतरमा करेगी। इसे सारे काम समझा दो। और तुम, अब वो तेज मुखातिब थी। जी जी जी। किसी काम में कोई गलती हुई तो जो कल हुआ वो कुछ भी नहीं था जिसके बाद होगा। अब दफा हो जाओ मेरे सामने से। ते मेरे साथ किचन में आओ। भूख लगी है? बहुत ज्यादा। पहले मैं तुम्हें नाश्ता देती हूँ, फिर काम बताऊंगी। ते ये सारे बर्तन तुमने धोने हैं। क्या क्या यहाँ सालों से बर्तन नहीं धोए गए जो किचन का ये हाल है? इतनी हैरत से बर्तनों को देखते हुए फिर मैरिक को देखा। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये तो रोज की बर्तन है। चलो जल्दी से धोना स्टार्ट करो, इससे पहले अम्मा जी आ जाएं। बस मैं बता रही हूँ कि सालाना बर्तन मुझे रोज धोने पड़े तो एक दिन मैं भी ना साबुन की तरह। जितनी तुम्हारी जुबान चलती है इससे तेज हाथ चलाओ। नाश्ता लगाओ जल्दी। नाश्ता? नाश्ता तो अभी बना ही नहीं। यू बिच, अभी तक नाश्ता? इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती चौंकू की आवाज हॉल में गूंजी। वो मेरी बीवी है मॉम, वो इन नौकरों के बीच में काम नहीं करेगी। मेरी इज्जत है वो। और तुम जाओ अपने कमरे में, और फजूल मुझे कमरे से बाहर नजर आई तो टांगे तोड़ दूंगा। ये कहकर वो किसी काम से बाहर निकल गया, पर मैरी को हिदायत देना ना भूला कि वो इसकी एब्सेंस में तय का ख्याल रखे। कल की ये लड़की के लिए जोंकू ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। मैं छोड़ूंगी नहीं इस लड़की को, समझती क्या खुद को? इज्जत, हाँ। अब देखो इसकी इज्जत को कैसे मैं नीलाम करती हूँ। मैरी, मैरी, कहाँ मर गई है? आवाज नहीं आती तुझे? जी जी जी। इस वाली में आई लड़की को लेकर आओ। पर जोंगुक सर ने तो ज्यादा जुबान चलाई तो इसके साथ तुझे भी घर से निकाल दूंगी। मेरी चादर तेरे को अपने साथ ले आई। आज तेरी वजह से मेरे जोंकुक ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। तुझे तो मैं वो सजा दूंगी जो तेरे फरिश्ते भी नहीं सोच सकेंगे। इतने साल लगे मुझे इसे ये यकीन दिलाने में कि मैं इसके लिए इसकी माँ से ज्यादा अहम हूँ, और तूने 2 पल में इसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। तुझे तो मैं आज वो सजा दूंगी जो तेरी आने वाली नस्लें भी याद करेंगी। पर मैंने क्या किया? माइक, माइक! इसे जोंकुक के खास गार्ड को आवाज दी जिसे जोंकुक आज तय की हिफाजत के लिए घर छोड़कर गया था। यस मैम। इसने तय को पकड़कर माइक की तरफ फेंका। ये लो, ये आज रात के लिए तुम्हारी हुई, जाओ मजे करो। ये गल फाड़ वो फौरन तय से दूर हुआ, क्योंकि वो अच्छे से चाहता था जॉन जोंकुक की अमानत में खयानत करने का मतलब सिर्फ मौत है, और वो भी मरना नहीं चाहता था। मैम प्लीज, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तुम इसे ना लेकर गए तो मैं इसे किसी और के आगे फेंक दूंगी और तुम्हें भी जॉब से निकाल दूंगी। मैम, मैं जोंकुक सर को चीट नहीं कर सकता।
इसने जैसे ही आगे बढ़कर तय को उठाना चाहा, जब जोंगकुक की आवाज पर इसके हाथ वहीं रुक गए। माइक, इसे तुमने हाथ भी लगाया तो हाथ तुमसे जुदा करने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। जोंगकुक, ये देखो, तुम्हारा खास गाड़ी तुम्हारे घर की इज्जत पर हाथ डाल रहा है। माइक ने हैरत से इन्हें देखा। वो कितने आराम से इस पर सारा इल्जाम लगा गई थी। सर मैंने ऐसा। इससे पहले वो कुछ कहता, जोंगकुक ने हाथ के इशारे से इसे खामोश करवा दिया। मैं सब सुन चुका हूँ मॉम, और अब मैं और मेरी बीवी इस घर में नहीं रुकेंगे। बस बहुत हो गया। जोंगकुक, आपको ये दौलत चाहिए थी ना मॉम? छोड़कर जा रहा हूँ आपके लिए। ये कहकर इसने तय का हाथ पकड़ा और इसे खींचते हुए बाहर लाया और इसे कार में धक्का दिया। इसका गुस्सा किसी तरह कम ही नहीं हो रहा था। इसकी बीवी कोई और हाथ लगाता, ये सोच ही जॉन जोंगकुक को पागल करने के लिए काफी थी। एक झटके से गाड़ी इसके फ्लैट के आगे रुकी। गाड़ी से उतरकर खींचता हुआ तय को अंदर लाया। रोना बंद करो। मुझे अपने बाबा के पास जाना है, प्लीज मुझे उनके पास छोड़ाएं। क्या कहा? दोबारा अगर ऐसा कुछ तुम्हारी जुबान से निकला तो जुबान काट के फेंक दूंगा। इसके डांटने पर वो और ज्यादा हिचके से रोने लगी थी। जोंगकुक ने इसे चुप करवाने के लिए जैसे ही इसका फेस ऊपर किया, जोंगकुक को लगा जैसे परिस्तान की कोई परी उतर कर इसके सामने आ गई हो। वो जो इसे मजीद डांटना चाहता था, इसकी खूबसूरती के आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। बात सुनो। जी, तुम्हारा नाम क्या है? किमते। जॉनते। किमते नहीं, अब तो तुम्हारा नाम जॉनते है। वो कैसे? वो अब रोना भूल कर इससे बातें करने लगी थी। तुम मेरी बीवी हो ना, इसलिए अब तुम्हारे नाम के साथ अब से मेरा नाम लगेगा। अरे वाह, पर मैं आपको बोलूंगी क्या? आपने तो मुझे भाई बोलने से मना कर दिया है। पागल लड़की, शोहर को भाई नहीं बोलते। क्या क्या कहा आपने मुझे? पागल? मैं आपको पागल नजर आती हूँ? नहीं, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल कहने की? पागल को पागल ही कहते हैं। मैं पागल नहीं हूँ, समझे आप? हर पागल यही कहता है कि वो पागल नहीं है। हाँ, इसका मतलब फिर तो आप ही पागल हुए ना? ये कहकर तय फौरन वहां से भाग गई। क्या कहा तुमने मुझे? इधर आओ, तुम्हें तो मैं बताऊं ना। अब कहाँ भाग रही हो? खाना जोंगकुक ने बाहर से ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि यहाँ वो कभी कभी रहने आता था, तो फ्लाइट पर खाने का कोई सामान मौजूद नहीं था। खाने के बाद मुझे लिस्ट बना देना, मैं सारा सामान तुम्हें कल ही ला दूंगा। ओके। जोंगकुक बैठा लैपटॉप पे अपना कोई ऑफिस वर्क कर रहा था, जब तय के कमरे से इसके चीखने की आवाज आई। जोंगकुक हड़बड़ा कर उठा। ये तो तय की आवाज है, और भागकर तय के रूम के दरवाजे पर आकर फौरन दरवाजा खोला। तय, क्या हुआ? तय बिना देर किए भागकर आकर इसके गले लगी। जोंगकुक की हार्ट बीट 200 से ज्यादा स्पीड पकड़ चुकी थी। तय, मेरी जान, क्या हुआ है?
मुझे डर लग रहा है। मेरी जान को किससे डर लग रहा है? मैं हूं ना यहाँ, बताओ क्या हुआ। इधर देखो, बताओ मुझे क्या हुआ। वहाँ वहाँ दीवार पर छिपकली है, वो मुझे देख रही है जैसे अभी खा जाएगी। अच्छा वो तो मेरी रीटा है। रीटा? हाँ, मेरी रूममेट है, मेरे साथ ही रहती है। क्या वाकई? आप प्लीज इसे बोले ना यहाँ से चली जाए, मुझे इससे डर लग रहा है। डर तो तुम्हें मुझसे लगना चाहिए वैसे। आप तो इतने स्वीट है, मुझे आपसे डर क्यों लगेगा भला? जितने करीब आकर तुम मेरे सोए हुए जज्बात जगा चुकी हो। तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। मतलब? देखो, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का लिबास होते हैं, और हस्बैंड के अपनी वाइफ पर कुछ हक होते हैं। अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपना हक इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी रूह से भी ज्यादा करीब आना चाहता हूँ। लेकिन ये एहसास बहुत नया था, वो इसे चाहकर भी मना नहीं कर पाई, इसलिए बस हल्का सा हाँ में सर हिलाया। जोंको के अंदर तक सुकून उतरा और बिना देर किए वो इसके होठों पर झुका। क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो हम अभी के लिए रुक जाते हैं। कुक, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ऐसे करना। कुक, तो मेरी जान को मेरे लिए ये नाम अच्छा लगा। अच्छा, अगर तुम्हें सच में अच्छा लगा तब तुम खुद करो ये। मैं कैसे? अगर तुमने ना किया तो मैं नाराज हो जाऊंगा। इसकी नाराजगी का सुन तो फौरन कुक के करीब हुई और इसके होठों पर अपने होठ रखे। वो जैसे ही पीछे होने लगी, जोंकुक ने इसकी गर्दन में हाथ डालकर इसे लॉक कर दिया और वो दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। सो आर्मी, आपको ये वन शॉट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।